आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। नहीं किए तो यहां का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था हुगली नदी में किस तरह से हावड़ा ब्रिज के नीचे नरेंद्र मोदी जी एक सुहाने सपने जैसा जीवन जी रहे थे और वहां पर वो फोटोग्राफी कर रहे थे। उसके बाद अब उनका दूसरा वीडियो आया है कि वो सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे हैं यंग लोगों के साथ। अभी ये तस्वीरें फिलहाल वायरल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने हैंडल से ही इन तस्वीरों को पोस्ट किया है। उसमें जितना कुछ देखा जा सकता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, खासकर जो फुटबॉल प्रेमी है, कि ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष यानी ऑपोजिशन के जो खिलाड़ी हैं वो तो यहां नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये सवाल जरूर मजाकिया हो सकता है, लेकिन इस सवाल में इतना गहरा राज छिपा हुआ है और एक गहरा दुख भी कि क्या भारत की राजनीति इसी तरह के फुटबॉल के मैदान के तौर पर तब्दील करने की बहुत ही, मैं कहूंगी, एक ऐसी साजिश की जा रही है जिसकी तस्वीर हमारे सामने उभर कर पश्चिम बंगाल चुनाव में दिख रही है कि क्या वाकई एक पार्टी का ही रूल होगा। इस वक्त आप देखिए अपनी स्क्रीन पर फिलहाल इन पुलिस अधिकारी को, ये पुलिस अधिकारी दिन दहाड़े और रात को भी बाकायदा गली मोहल्लों में घुसकर ये लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, बख्शा नहीं जाएगा, तुम सबकी खबर ली जाएगी। इनको इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा है, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं पूरे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जी, अब फिलहाल आप देख रहे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी ने बदमाशी की तो कायदे से खबर ली जाएगी, बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर के लोग भी यहां दिख रहे हैं, मैं उनको भी खबरदार करना चाहता हूं। ये जबान है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं उनको निष्पक्ष तरीके से देखेगा और एक चुनाव आयोग के एक एजेंट के तौर पर काम करेगा, मदद करेगा स्टेट की कि इलेक्शन स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से हों। लेकिन इनकी भाषा एक खास पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस तरह से नजर आ रही है, सीधे तौर पर लगता है कि उन्होंने एक पक्ष पकड़ लिया है। यहाँ पत्रकार हैं बंगाल के, वो ये कह रहे हैं और मुझे लगा कि बहुत अच्छी मिसाल है। वो ये कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन आने के बाद क्या ऐसा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स बंगाल से भेजे जाएंगे उत्तर प्रदेश में और बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को बांग्ला भाषा में इस तरह से खबर लेने की बात कहेंगे। ये अपने आप में इससे ज्यादा बेहतर मिसाल नहीं दी जा सकती है। तो आप ये देखिए कि इतना ही काफी नहीं कि एक पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए भाजपा ने बाकायदा इन आईपीएस ऑफिसर का ये वीडियो ट्वीट किया है। और अगर ये साहब, ये आईपीएस ऑफिसर अगर ये निष्पक्ष हैं और ये चुनाव आयोग का और भाजपा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो भाजपा क्यों समझती है कि वो फेवर उसके लिए हो रहा है, उसके पक्ष में ये बात जा रही है। भाजपा ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है, जिसको अखिलेश यादव किस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस ऑब्जर्वर हैं या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट को भेजा है। सीधे से तौर पर कह रहे हैं, बिना शब्द चबाए हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल और रायपुर में जिस तरह से इनको टेस्ट किया गया, यानी पहले ये यहां पोस्टेड थे और उसके बाद अब इनको भेजा जा रहा है।
लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, दीदी दीदी रहेगी। लेकिन सामने वो ये कह रहे हैं और चेता रहे हैं पुलिस ऑफिसर को। साथ साथ उन्होंने ये वीडियो भी ट्वीट किया है इन्हीं पुलिस ऑफिसर का। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों ने ऐसे एजेंडे के एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं, यानी सीधे तौर पर ये आरएसएस का नाम लेने से बचते हुए आरएसएस की बात कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लोगों के, अनरजिस्टर्ड संस्थान के अनरजिस्टर्ड लोग हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए पूरी स्टेट मशीनरी को और इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए। वेस्ट बंगाल एक इस तरह का गढ़ बन गया है कि यहां ऐसे व्यक्ति को, जिसको बाकायदा खुद भाजपा और भाजपा की जो मीडिया है, मोदी जी और मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, वो सीधे तौर पे कह रही है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को उत्तर प्रदेश से बुलाकर वेस्ट बंगाल भेजा गया। आप मुझे पहले बताइए कि कितना घिनौना और कितना असंवैधानिक ये शब्द है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्या भारत के किसी कानून में एनकाउंटर की इजाजत है? गैर कानूनी, एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी पूरे तरीके से कानून के बाहर जो काम पुलिस अधिकारी करते हैं, जिसकी निंदा होनी चाहिए और उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत में उन लोगों को घसीटा जाना चाहिए जो पुलिस कार्रवाई के नाम पर इन एनकाउंटर्स की बात करते हैं या एनकाउंटर्स करते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तमगा दिया जा रहा है, ताज पहनाया जा रहा है कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और इनको सिंघम कहा जा रहा है कि ये सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। और अब इनको उत्तर प्रदेश से भेजा गया है, देखिए वेस्ट बंगाल, जहां पर वो तथाकथित रूप से तमाम जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्हें दुरुस्त कर देंगे, उनकी खबर ले लेंगे। वो खुद इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जा रहा है, सिंघम कहा जा रहा है, वो खुद आप देखिए उनके वीडियोज ये वायरल हो रहे हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने की हैसियत या मंशा से नहीं, बल्कि पूरी तरीके से मुझे लगता है चुनाव को डिस्टर्ब करने, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कराने का वो पूरे तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं। टीएमसी के तमाम नेता इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं और टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने ये कहा कि चुनाव जब हो जाएगा तब हम अदालत में इस व्यक्ति को घसीटेंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा। सुन लेते हैं। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, अजय पाल शर्मा पहले भी शोहरत पा चुके हैं, अलग अलग जो उनके कारनामे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अजय पाल शर्मा का नाम जिस तरह से वायरल हो रहा है, यहाँ देखिए एक और अधिकारी आगे, केबीएस सिंधु आईएएस रह चुके हैं, एक्स फॉर्मर आईएएस हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने सर्व किया है इलेक्शन ऑब्जर्वर की हैसियत से 3 अलग अलग लोकसभा इलेक्शंस में, अलग अलग स्टेट्स में। एक जो सिद्धांत होता है, जो केंद्रीय सिद्धांत होता है एक इलेक्शन ऑब्जर्वर का, जो हमारे दिमाग में हमेशा जिस बात को भरा गया कि इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए उसकी आंखें और उसके कान की तरह काम करता है, लेकिन उसको अपना मुंह पूरे तरीके से बंद रखना है। ये व्यक्ति पता नहीं कान कितने खुले हैं या आंखें कितनी खुली हैं, लेकिन मुंह तो लगातार चल रहा है। तो सिंधु साहब कह रहे हैं
कि ये एक कार्डिनल, एक तरह से पूरी तरीके से केंद्रीय और बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांतों की कौन परवाह कर रहा है? ये कौन कह रहा है कि आखिर सिद्धांत चल रहे हैं? सिद्धांतों से कोई बात नहीं चल रही है, कोई पॉलिटिक्स सिद्धांत के बाद नहीं चल रही है। अब ये जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बीजेपी को, यानी अजय शर्मा बचा नहीं पाएगी बीजेपी आपको, इनको धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर ये बड़ा बयान जो मैंने आपको सुनवाया, ये बयान उन्होंने दिया है टीएमसी अपनी तरफ से। और खासकर मैं कहूंगी महुआ मोइत्रा मैदान में आई हैं, उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उस वीडियो को हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन तमाम पत्रकारों से पता चल रहा है कि वीडियो ठीक ही है। इस वीडियो में बाकायदा बहुत ही कम कपड़े पहने हुए जो महिलाएं हैं उनके साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं अजय पाल शर्मा। अब ये अजय पाल हैं या नहीं, इसलिए मैं उस वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है, खुद अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट कर दिया। इस वीडियो के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चलाया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। आज ही भाजपा सरकार की तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरीके से खुल गई है। ये वीडियो व्हाट्सएप में पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। टीवी चैनलों ने इसको उठा लिया है, इस वीडियो को। और साथ ही महुआ मोइत्रा ने कहा है कि कैसे वो कह रही हैं तथाकथित रूप से ये फेयर एंड लवली बॉय हैं भाजपा के, और उनके कारनामे दिखाने की कोशिश करें कि क्या वाकई इस तरह से इतना घटिया रवैया उनका ये होना चाहिए। इसके साथ साथ इससे कुछ दिनों पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और वीडियो वायरल हुआ था जो पूरी तरीके से बताता है कि निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से चुनाव होने, पहले एसआईआर का पूरा प्रोसेस रहा, उसके बाद कितनी बड़ी तादाद में वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इसके बाद देखिए तमाम तरह से ईडी आईटी की रेड्स डाल के लोगों को दबाव में लेने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। और अब उसके बाद फाइनली जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान इस तरह के लोगों को ऑब्जर्वर बना के भेजना। सीआरपीएफ, ये देखिए आप, सीआरपीएफ के लोगों को देखा गया, ये वीडियो ट्वीट किया गया है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, वो उनके ही गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे कैंपेनिंग के दौरान। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ये भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो जो हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। और आप ये देखिए जिनका काम है, मैंने वही कहा कि तमाम वो एजेंसियां मोदी जी के फुटबॉल की तरह, तमाम एजेंसियां जिनका काम था पूरे तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करना, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, उनका सिर्फ एक धर्म ईमान और एक सिद्धांत होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। आरोप ये लगा रहे हैं कि क्या सीआरपीएफ के जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नितिन नबीन ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस बात को किया। ये भी एक बहुत गंभीर सवाल उठता है कि लगातार जो है इलेक्शन कमीशन इन सब बातों को नजरअंदाज कर आंखों पे पट्टी बांध के ऐसा लगता है कि गठबंधन कर लिया है उसने भाजपा के साथ। ये राजनीतिक गठबंधन के सब कुछ हम दाव पे लगा देंगे, अपने सारे सिद्धांत, अपने सारे उसूल, अपनी सारी ईमानदारी, और आपको ये चुनाव जिताने में हम मदद करेंगे। वो अलग बात है कि चुनाव के नतीजे जो होंगे वो होंगे, लेकिन अब ये देखिए रवि किशन का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वीडियो में रवि किशन साफ तौर पर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाजपा जो है, अगर सनातन को यहां बचाया नहीं गया, आपको भाजपा को लाना पड़ेगा। बीजेपी लूजेस द हिंदू रिलीजन विल बी वाइप्ड आउट ऑफ बंगाल, ये बांग्ला में बोल रहे हैं। यू विल ऑल नॉट बी स्पेयर्ड, नो वन विल कम टू सेव यू। यानी अंग्रेजी में मैंने इसका ट्रांसलेशन देखा, हिंदी में इसके मायने ये हुए कि अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा बंगाल में, और आपको भी नहीं बचाया जा सकेगा। अब कुछ ही घंटों बाद वोटिंग शुरू होगी दूसरे दौर की, और देखना होगा कि आखिर ये तमाम जो चीजें मैंने आपको बताया है, इनका आखिरकार चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा।